पुस्तकांवर प्रेम करणारी माणसं पुण्यात कमी नाहीत. पण पुस्तकांसंदर्भात व्यवसाय करून गेली 4 पिढ्या ज्यांच्या केवळ पुस्तक व्यवसायात आहेत, अशा एक्सप्रेस बुक सर्व्हिसच्या रोहित जेराजानी यांच्याशी आपण आज संवाद साधणार आहोत. नमस्कार सर. मी आपल्याला नमस्कार. मी आपल्याला विचारू इच्छिल, 1947 साली आपलं हे बुक सर्व्हिस सुरू झालं. तेव्हापासून आजपर्यंतचा याचा प्रवास कसा होता? एकदम अप्रतिम. आमच्याकडे चाचा नेहरू येत होते, जे.आर.डी. टाटा येत होते, आता रतन टाटा येते. आमच्याकडे लता मंगेशकर आलेले आहे, जगजीत सिंग आलेले आहे. लता मंगेशकरने इकडे भजन गाया हुआ है. भीमसेन जी यहाँ आते हैं, जब भी आते थे, जब थे तब वो माज़ महर पंडरी वो सुनाते थे ज़रूर. उनका भजन का कैसेट और सीडी लेने आते थे खुद. उनका बहुत शौक़ था. नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के हैं, जिन्होंने इन्फोसिस चालू करने के पहले नारायण मूर्ति जी पुणे में रहते थे, सेल्सबरी पार्क में, और हमेशा हमारी दुकान पे आते थे शाम को. और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी टाटा मोटर्स में काम करती थी. उस टाइम पे उसका नाम टाटा मोटर्स था. ये दुकान हमारी उनकी मीटिंग पॉइंट थी. हर रोज़ शाम को वो यहाँ आते थे. वहाँ से सेल्सबरी पार्क से यहाँ तक चल के आते थे, किताबें देखते थे. सुधा जी शाम को आती थी, जो भी किताब नारायण जी सिलेक्ट करते थे वो किताब का पेमेंट करती थी. फिर हमसे इतनी दोस्ती हो गई थी उनसे कि जब भी आते थे उनके लिए चाय मेरी माता जी निकाल के हमेशा उनको बना के देती थी. और बरसों से ये सिलसिला चालू था. आज भी वो रिलेशन उनके साथ ऐसे ही रखा हुआ है. जगजीत सिंह यहाँ आए हुए थे, उनका एक प्रोग्राम किया था मैंने. पंकज उधास जी आए हुए हैं. उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर की बहन जी है ये, उनकी एक कैसेट हमने यहाँ रिलीज़ की थी. उस प्रोग्राम के लिए लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, शांता मंगेशकर और शांता शिल्के और हृदयनाथ मंगेशकर, ये सब आए हुए थे ये प्रोग्राम में यहाँ पे रिलीज़ करने को. आज तक काफ़ी जन आए हुए हैं. यहाँ पे टीवी सीरियल का भी शूटिंग हुआ है दुकान में. और रीडर्स तो बहुत आते हैं और लोगों को पसंद आती है ये जगह. जब से है तब तक है, और सेवा करेंगे, लोगों को बुक्स देंगे. हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये 4 भाषा में किताब रखते हैं यहाँ पे. लोगों को पसंद है, जो चाहिए वो मंगा के देते, नहीं मिला वो. और फ्री डिलिव्हरी ऑल इंडिया करते हैं. 1947 साली ज्यावेळेला हा व्यवसाय सुरू झाला, तुमच्या आजोबा पणजोबांनी त्यावेळेला सुरू केला असेल, त्यांच्यासमोर काय अडचणी आल्या असतील, तुम्ही ऐकल्या असतील, ऐकून असाल, आणि आत्ता काय अडचणी आहेत? उस ज़माने में हिंदुस्तान में लाइसेंस राज था. हिंदुस्तान में एक ही कंपनी थी जो बुक्स मंगाती थी, वो हमारे दादाजी की कंपनी थी, हैप्पी बुक स्टॉल. हम बम्बई में थे, तो बम्बई से हम ये पूरे वर्ल्ड की जो भी मैगज़ीन आती, जो भी किताब आती थी, वो खाली हमारे हैप्पी बुक स्टॉल में ही आती थी. और फिर ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती थी. ये दुकान हमने जब ली तब यही सोचा था कि एक्सपांड करेंगे दुकान. पुणे में ली, बेंगलोर में ली, बांद्रा में ली, बॉम्बे में, तो थोड़ा थोड़ा किया. और यहाँ इसका नाम रखा हमने एक्सप्रेस बुक सर्विस जो था वो. तो अलग अलग नाम से रखे. और हर एक मैगज़ीन, वुमेंस वीकली उस टाइम पे आते थे, वुमेन इन होम आती थी, सब फॉरेन के मैगज़ीन, वो सब हम इंपोर्ट करते थे. वी आर द ओनली इम्पोर्टर्स ऑफ बुक्स इन इंडिया. फॉर लॉन्ग टाइम, आई थिंक अप टू द 70s वी आर द ओनली इम्पोर्टर्स. आफ्टर दैट द लाइसेंस राज गॉट कैंसल्ड और सबको फिर बुक्स मिलने का चालू हो गया. 1977 में हमने फर्स्ट टाइम म्यूज़िक लॉन्च किया यहाँ पे. हमने पहली कैसेट लाई, ओरिजिनल कैसेट तो आ गई थी बाज़ार में, लेकिन सब जगह डुप्लीकेट थी. हम फर्स्ट ओरिजिनल कैसेट्स ला के यहाँ पे चालू किया. लोग बोलने लगे किताब की दुकान में म्यूज़िक कैसे बिकेगा. लेकिन फिर तो कैसेट, फिर ऑडियो सीडी, फिर वीडियो सीडी, फिर डीवीडी, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सीडीज, सब यहाँ से बिकने लग गए. आजकल ट्रेंड अभी डाउनलोडिंग का आ गया, तो सेल इसका एकदम कम हो गया है, लेकिन है अभी तक अवेलेबल है ओरिजिनल चीज़. और सब भाषा में है मेरे पास. इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मारवाड़ी, सब भाषा के अंदर कैसेट्स है मेरे पास, सीडीज़ है अभी तक है, और लोग लेके जाते हैं. और ये ज़माना बंद हुआ नहीं है सीडी का. लोग बोलते ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, लोग है, उसके छाने वाले हैं, जिसको चाहिए वो बरोबर लेके जाते हैं. एक और हमने देखा एक ट्रेंड
कि लोग किताब में इंटरेस्ट लेना कम कर रहे थे। आज से 20-25 साल हो गए, 20 साल पहले के लोग इतना आते नहीं हैं। तो हमने कॉर्पोरेट में जाके बुक्स का प्रोग्राम करना चालू कर दिया और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। फिर देखा वापस अभी सेल्स कम हो रहा है, कुछ तो भी डिफरेंस आ रहा है और लोगों को उत्साह जगाना है सर्विस के लिए कि लोग पढ़े, बुक्स ज़्यादा पढ़े। तो हमने ऑथर्स को पुनः बुलाना चालू किया यहाँ दुकान पे। अपनी शॉप में ऑथर को बुलाते थे और एक क्लब में या 5 स्टार होटल में या तो कोई एनजीओ की प्रीमाइसिस के अंदर वो ऑथर का लेक्चर रखते हैं। हमने नंदन नीलेकनी, नारायण मूर्ति, आर गोपाल कृष्णन, फिर अपने रघुनाथ माशलकर, फिर अपना मेनका गांधी, ये सबके इवेंट्स किए पुणे में। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे रोहित एंटरप्राइजेस पुणे कैंप, तो आपको 3,500 ऑथर मिलेंगे जिसको हमने आज तक पुणे में प्रेजेंट किया हुआ है। हर एक ऑथर को वी ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म फॉर 1 hour and about half an hour for question answers, so the audience can mix with the author directly. Yes, it is costly, you to pay for the travel and everything for the author, but at least the customers are coming to us for that. Then we thought afterwards that still we are lagging behind, so we started co-hosting the Pune International Literary Festival. That was a good success. For many years it is going on every year, organized by Manjri ji, so we are giving our full support. Then I organized the Khandala Lit Fest, the Lonavala Lit Fest, the Bombay Photography Lit Fest, and so on and so forth. So every year I do around 7 to 8 Lit Fest, the Children's Lit Fest, and it is going on. And in the Eat Lit Fest, we get all the authors pan India to come to Pune and talk about their books. बहुत सारे ऑथर्स आते हैं अच्छे, उनके इवेंट्स तो बहुत है, बहुत सारी चीज़। जैसे मेरे को नारायण मूर्ति जी का बताया, वो यहाँ पे आते थे। भीमसेन जी का बहुत शौक था हमारे पास, हम सवाई गंजरा में स्टॉल लगाते थे संगीत का। वो 37 ईयर्स से मैं लगा रहा हूँ वहाँ पे स्टॉल, आज नॉन स्टॉप 37 ईयर्स से। और हर एक जो आर्टिस्ट थे, हर एक आर्टिस्ट के साथ हमने प्रोग्राम रखे छोटे मोटे। हर एक आर्टिस्ट को यहाँ दुकान पे बुलाया हुआ है। अब कभी भी आएंगे तो कोई ना कोई आर्टिस्ट जनरली आते ही रहता है, या आर्टिस्ट या ऑथर या कंपनी का सीईओ। हर एक आदमी को हो सकता है उतना मिक्स अप विद अदर्स। और अभी हमने एक नया सेशन चालू किया है, कंकरेंट सेशंस, लाइक होस्टिंग वेबिनार नाउअडेज। एंड वेबिनार इज गॉट द बिग ऑथर्स, local corporate people, and they talk on question answer sessions are there. I moderate the event. I also do a lot of things for them and try to get maximum literacy and literature to the audience, to the authors. पण सध्या मोबाईलवर पुस्तकं वाचतात लोक, लॅपटॉपवर पुस्तकं वाचतात. अशा चॅलेंजेस समोर आता पुस्तकं किती काळ टिकाऊ धरतील? अजून एक चॅलेंज आहे ऑनलाईन. मोबाईलवर आहे, पण मोबाईलचं तुम्ही बघत percentage बघणार, not more than 5% all over the globe. Maximum 5% people read on Kindle or from the mobile. But the one more biggest challenge now we are facing now is the online market. Online stuff is, they are burning cash from their own pocket. The items are sold below their own cost. And secondly, most of the stuff available online is pirated or fake. So if you know very well properly, if you are a real knowledgeable person, you will come to know that book you are buying is fake or original. So please be very careful when you are buying things. Yes, there are good books available, but pricing, there are also different stories. I can tell you, but I cannot share everything that you have to learn, because there are lots of things. Only the latest products are sold at a cheaper price, but the regular products are sold at a much, much higher price than the normal ones. मंजी प्रभूचं ते आयडिया होतं की हे पुण्यात लिटरसी फेस्टिवल चालू करायचं. शी स्टार्टेड इट. आय गिव्ह अ फुल सपोर्ट राईट फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट इयर. अँड द मेन हर्डल्स वी फेस इन Pune, people want to attend, people want everything, but there are lots of funds problem. It's a big event. The expenses run in lakhs of rupees.
We have to run from top to bottom, here and there, everywhere to get sponsorship for the event. This lady is doing fantastic work for this program. Then we thought of something doing differently. So when there was a test match in Pune, if you remember, India and Australia. So when the test match was there, I came upon an idea with one of my friends, Mr. Nikhil Naz, that we should do Sports Lit Fest. So we organized the first ever International Sports Lit Fest in Pune at JW Marriott. We had Virendra Sehwag, Harbhajan Singh, then Sunil Gavaskar, VVS Lakshman, Shane Warne. All the journalists from Australia and India were there participating. We had 3 days of events, and one of the most fulfilled event, and public was so happy because they could meet each and everybody hand in hand. Those pictures are there on Facebook, you can see them. Today's generation is there. The very young generation coming up, they are very much interested in books. The mid generation, those in the teens, they only think about mobile. They don't know anything else about except mobile, and in fact, they know about the apps more than anybody else knows. What app is what? Even newspapers are being read on the app. Everything is done on the app. But the main thing is the books they are supposed to read, they are not reading. If you ask them about the good authors, Leo Tolstoy, Robert Louis Stevenson, all those big authors, their knowledge is nothing. If you ask them about the particular app and particular things, yes, they will know everything. But literature world for them, I'm sorry, is not known. सध्या असं म्हटलं जातं की पुस्तकं वाचायला वेळ नाही. जो वेळ आहे तो टीव्ही समोर किंवा मोबाईलवर घालवला जातो. अशा जनरेशनला तुम्ही काय सांगाल? I can say 2 good things. One is when no one seems to care for you or about you. Share your loneliness with books. And we at Express leave no pages unturned. Good books are available only here. Original books, legal books. And if you find many books here in the store, they are signed. You will think, yeah, these are second-hand books or what? But no, they are not second-hand. The author has written the book, has signed the books. So there are many publications. Like Al Gopal Krishnan, he has written 15 books. All the books which are there with me, 15 books of his, all are signed by Gopal Krishnan. Like Dr. Raghunath Mashalkar, all his books he is there, he is signed by him. Dr. Radhakrishnan Pillai, all the books what he has written, more than 16, they are all signed by him here. We try to give more value to the customer than what he is asking for. And we generally have this discount sale regularly. And we don't have it for 10 days or 15 days. We have it for 3 months. 3 months. Let us pay back to the society what they are given to us. Our book is the magic thing that lets you travel to far away places without ever having to leave the chair.